वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 अक्टूबर 2023 और 19 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2035 तक चांद पर भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में पहली 2+2 रक्षा वार्ता आयोजित और हाल ही में एसी पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। रोजाना डेली आपको कंटिन्यू क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया? तो बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। तो ये 5 खेल इसके अंदर शामिल हुए। किस मंत्रालय ने छात्र छात्राओं के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की शुरुआत की? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है वियतनाम में। किसने 15 अक्टूबर 2023 को माटी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत के रौनक साधवानी शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन बने। इनका संबंध किस राज्य से है? ये है महाराष्ट्र के। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये न्यूजीलैंड के। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन एहतिसारी का निधन हो चुका है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2008 में। हाल में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल गए और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और जो संडे की तरह आपको वीकली क्लास मिलती है, उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। तो लगातार इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी मिल जाता है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी लगातार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर लगभग 15 टेस्ट इसके अंदर अब तक डाले जा चुके हैं। तो 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। इसके अलावा हमने सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है आपके लिए। इसमें आपको 15,000 क्वेश्चनों का जो है टेस्ट मिलने वाला है। इसके अंदर आपको लगातार अब टेस्ट मिलते रहेंगे। तो एक टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक दिन छोड़कर ये टेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो एक एक मात्र 149 रुपए के अंदर हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी समस्या है वो आप पूछ सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करें सामान्य विज्ञान का। बाकी आपको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो है जनरल साइंस आएगी और उसका जो फिजिकल है वो एक बार चुनाव को देखते हुए स्थगित भी कर दिया गया। किस मिली राजस्थान पुलिस के लिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत कब तक चांद पर कदम रखेगा? तो अभी ताजा एक न्यूज आई है। पीएम मोदी और इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ, उनकी एक उपस्थिति के अंदर एक बैठक हुई है पीएम मोदी की अध्यक्षता में। और इस बैठक के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि भारत कब तक चांद पर कदम रखेगा। और ये रखेगा 2040 तक। कब तक रखेगा? 2040 तक है। और 2035 तक क्या है, भारत चांद पर है अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। तो 2035 तक चांद पर अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा और 2040 पर है 40 में भारत चांद पर कदम रखेंगे। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये देखो हमारे देश के पीएम मोदी जी और यहाँ पर बैठे हैं हमारे देश के जो इसरो के प्रमुख अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। देखो, प्रधानमंत्री मोदी 17 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अभी गगनयान मिशन का मानव युक्त परीक्षण उड़ान किया जाएगा ना 21 अक्टूबर को। कल परसों मैंने बताया था आपको। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। तो ये याद रखना है, 2035 तक एक तो चांद पर भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा और 2040 तक क्या है, भारतीय को पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य
रखा गया है। तो ये भी ताजा इसमें बैठक हुई है, इसमें डॉक्टर सोमनाथ ने भी कई जो है वैज्ञानिकों ने इसके अंदर फैसला किया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली के अंदर पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? और ये की है भारत और ब्रिटेन ने। किसने आयोजित की है? भारत और ब्रिटेन ने। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है और दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस पर सहयोग पर जोर दिया है। तो दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे संबंध हैं। तो उन्होंने अपने व्यापार, रक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवा के अंदर अलग अलग दोनों के बीच में समझौता हुआ, ये वार्ता हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे यूरोप पश्चिमी श्री पीयूष श्रीवास्तव और रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव से श्री विनेश नेगी ने इसकी अध्यक्षता की। दोनों के नाम आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से इन्होंने भाग लिया है। तो कहां पर है? भारत और यूके के बीच में 2+2 विदेश वार्ता हुई है, वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा चीन के अंदर। अभी आपको पता है 19वें एशियाई खेल कहाँ पर हुए? चीन के अंदर है। और अब आगे जो आगामी होंगे वो एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? चीन के अंदर। कहाँ पर है? चीन में। देखो मुख्य तथ्य, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगजू शहर में 22 से 28 अक्टूबर के बीच में खेले जाएंगे। चीन के हांगजू शहर में क्या है? ये 22 से 28 अक्टूबर के बीच में इनका आयोजन होगा। और इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 303 एथलीटों सहित 446 सदस्य इसके अंदर दल होगा। और इसमें भारतीय दल के 330 खिलाड़ियों में से 191 पुरुष है और 112 महिला खिलाड़ी इसमें खेलेगी। तो इसमें याद रखना 22 से 28 अक्टूबर के बीच में इनका आयोजन होगा। नेक्स्ट है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? किसके लिए? श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया और वो है झारखंड राज्य। कौन सा बन चुका है? झारखंड राज्य बन चुका है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो महिलाएं यहाँ पर कितनी श्रमिकों के रूप में मजदूरी कर रही है और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बन चुका है। देखो झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। झारखंड सरकार की श्रम विभाग ने इस दिशा में पहले शुरू कर दिया। इनकी सबसे पहले क्या, झारखंड की सरकार ने क्या है, श्रम विभाग के अंदर इस दिशा में अपना जो पहला कदम है उठाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? लगा लो स्टार। कल आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, और ये है अपने देश भारत ने। किसने कर दिया है? अपने देश के भारत। आप लोग को पता है वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये बीच में है हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश, बाकी ये 5 जज हैं, 4 और है, 5 जजों ने मिलकर इस फैसले को इनकार किया है। देखो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कानून समलैंगिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में आदेश सुनाते हुए कहा कि ये अदालत कानून नहीं बना सकती लेकिन कानून लागू कर सकती है, और मैरिज एक्ट की धारा 4 को ये असंवैधानिक इसको मानती है। दुनिया के 34 देश कानूनी मान्यता है इसमें, यानी कि दुनिया के जो 34 देश हैं वो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं, और समलैंगिक विवाह को 1989 में कानूनी मान्यता देने वाला डेनमार्क पहला देश है बना था। तो भारत ने क्या है, समलैंगिक विवाह में क्या है, इसको मान्यता नहीं दी। यानी कि इसमें क्या, जैसे अपने किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो इसमें अलग अलग होता है, शादियां करने के अधिकार को ये मान्यता हुई। अभी 5 जजों की बैठक हुई है, 5 जजों ने इसमें इनकार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? और ये किया है उत्तराखंड राज्य में। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर।
देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक दिन बनाया, जब उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इसको समर्पित किया। इसके अंदर आपको पता है सड़कों का निर्माण होगा, धीरे धीरे घरों जो घर हैं बने हुए हैं इसमें गाँवों का विकास होगा, नदियों के अंदर कोई भी विकास होगा, बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास होगा उत्तराखंड के अंदर। तो वहां पर उन्होंने 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है जर्मनी के राजधानी है बर्लिन के अंदर। कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर एक शहर है बर्लिन, वहां पर है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 से आयोजित हुआ है। देखो, 15 से 17 अक्टूबर 2023, 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष रखी गई। इसकी थीम क्या रखी गई है कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष इसकी थीम रखी गई। और इस सम्मेलन के अंदर भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वर्चुअली भाग लिया है। तो भारत वाला याद रखना, किसने भाग लिया? भारती प्रवीण पवार ने इसके अंदर भाग लिया और 15 से 17 अक्टूबर तक है इसका आयोजन है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल में भारत का पहला तिलापिया तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? हाल में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में रिपोर्ट किया गया? और ये किया गया तमिलनाडु के अंदर है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये मछलियों के अंदर एक भारत का पहला तिलापिया वायरस है जिसको नाम है पार्वो वायरस है और ये सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर है देखा गया है। देखो, भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में तालाबों में तिलापिया तिलापिया पार्वो वायरस यानी कि TIPV की घटना सामने आई है, जो खेत में पैदा होने वाले मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित कर रही है और इससे बड़ी मृत्यु दर भी हो रही है। किससे संबंधित है? ये मछलियों की प्रजाति से संबंधित है तिलापिया, और तिलापिया के अंदर ये पार्वो वायरस है देखा गया है। कहां पर पहली बार है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया? और ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे आपको पता है त्योहार आने वाले हैं, दीपावली है, दशहरे का त्योहार होगा, उसी पर त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों को मद्देनजर मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसके लिए योगी सरकार स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान चला रही है। तो वर्तमान में अभी उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री की जीवनी पर आधारित गडकरी नाम की फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है? किस केंद्रीय मंत्री की जीवन पर आधारित है गडकरी नाम की फिल्म है जो 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है? ये आपको सभी को पता है, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी पर इनकी जीवनी पर ये आधारित फिल्म है गडकरी, और ये 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की जीवनी पर आधारित एक फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। गडकरी नाम की यह फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी और इसमें बायोपिक में नितिन गडकरी की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता राहुल चोपड़ा को चुना गया है। तो ये पॉइंट याद रखना, राहुल चोपड़ा किसके अंदर चुना गया? अभिजीत मजूम द्वारा प्रस्तुत ये मराठी फिल्म अक्षय अनंत देशमुख द्वारा निर्मित और अनुराग रंजन पुसारी द्वारा ये निर्देशित है। याद रखना, गडकरी नाम की ये फिल्म है, उनके जीवन के पहलुओं को ये उजागर करेगी। कब लॉन्च होगी? ये 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। अब थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है महिला श्रम बल भागीदारी के बारे में। महिला श्रम बल भागीदारी दर पहले के मुकाबले बढ़ी है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 4.2% से बढ़कर 37% हो चुकी है। तो 4.2% से बढ़कर 37% होगी। यह दर 21-22 में 32.8% थी। देखो, 21-22 के अंदर 32.8 थी, लेकिन अब 22-23 के अंदर कितनी होगी?
ये 37% होगी। तो पहले 32.8 थी, अब 37% होगी। देखो इसके मुकाबले में इसके अंदर दर है बढ़ी है। किसके अंदर? महिला श्रम बल भागीदारी के अंदर है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा माइकल डगलस को। और कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर मुंबई दिया था। ध्यान रखना, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगामी नवंबर के महीने में क्या है, गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप बस निरंतर अध्ययन करते रहें। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को, क्योंकि मैं पूरे डिटेल के साथ आपको मुख्य तथ्य के साथ ये क्वेश्चन है डेली आपको करवाता हूं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से करंट तैयार होता जाए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको लगातार। अभी आपको टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको आगे धीरे धीरे इसमें अलग से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग मिलेंगे हैं। करंट आपको बहुत सारा इसमें अलग मिलेगा। और बहुत सारी योजनाएं आपको अलग मिलेगी। बहुत सारा आपको कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए आप बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आपको लगातार इसके अंदर टेस्ट दिए जा चुकेंगे। जिसमें अभी थोड़ा जिसमें जो सिलेबस के माध्यम से आपको शेड्यूल दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। इसके बाद में आपको जिसमें पूरा आपको जो फुल टेस्ट आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। तो बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, ताकि आपको निरंतर मेरी करंट की क्लास है मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।